हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए। और इस क्लास में अपन ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, अपन ने इंटरेस्ट या फिर ब्याज। ब्याज दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था, एक साधारण और एक चक्रवर्ती। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ने ये स्टार्ट किया था साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी बट्टे 100। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले के बिना ऐसा ही सोल्व नहीं हो सकता, और ये फॉर्मूला अगर आ गया तो पूरा ऐसा ही सोल्व हो जाएगा। और इसमें पी क्या है? प्रिंसिपल है या फिर मूलधन। इसमें आर है रेट, दर, या फिर टी है टाइम, समय। एक चीज बताई थी कि समय हमेशा साल में लेंगे, महीने में दिया हुआ तो साल में कन्वर्ट करेंगे, दिन में भी दिया हुआ तो भी साल में कन्वर्ट करेंगे, और साल में ही लेंगे टाइम हमेशा। ठीक है। दर परसेंटेज में दी हुई आएगी, जो दर परसेंटेज आएगा वो उसमें पी हमेशा 100% इसके सापेक्ष दी हुई आएगी दर। मूलधन हमेशा 100% मानेंगे, इसके सापेक्ष में दर दी हुई आएगी। ठीक है। एक चीज तो ये पढ़ी थी अपन ने। दूसरी चीज पढ़ी थी कि एक होता है अमाउंट या फिर मिश्र धन। जैसे अपन किसी को कुछ रुपए उधार देते हैं, वापस वो अपने को रुपए प्लस में ब्याज देता है, तो वो दोनों को मिला के जो टोटल बनता है वो मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है। तो अमाउंट बराबर हो गया मूलधन प्लस में ब्याज। मतलब किसी को अपन ने इतने रुपए दिए, कुछ टाइम बाद में वो अपने को ये प्लस उसका कुछ ब्याज देगा, टोटल मिला के देगा, वही मिश्र धन है, अमाउंट है। ठीक है। यहां से ब्याज बराबर क्या हो गया? मिश्र धन माइनस मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ब्याज बराबर क्या हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया टोटल अमाउंट जो अपने को दे रहा है वो, और मूलधन हो गया अपन ने जो उसको दिए थे उतने रुपए। ठीक है। यहां तक इस पे अपन ने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। अब करेंगे अपन नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज एक आती है कि जब ब्याज समान हो, इसमें क्या होगा कि जैसे अपन ने ऐसा ही बराबर क्या पढ़ा था? पी आर टी बट्टे 100। ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का। ठीक है। अब इसमें देगा कि एक केस देगा कि एक आदमी कुछ रुपए उधार देता है इतनी रेट से और इतने टाइम के लिए, P1 R1 और T1 मान लिया मैंने इसको। ठीक है। तो ये हो गया एक, इसका कुछ ब्याज होगा, इसको ऐसा ही 1 मान लेता हूं। फिर दूसरा आदमी है, वो भी कुछ रुपए उधार देता है कुछ रेट से कुछ टाइम के लिए। मतलब एक आदमी कुछ रुपए उधार देता है कुछ रेट से कुछ टाइम के लिए, और दूसरा आदमी कुछ रुपए उधार देता है कुछ रेट से और कुछ टाइम के लिए। इसको मैंने P1 R1 T1 मान लिया, इसको P2 R2 और T2 मान लिया। इसका ब्याज हो गया SI1 और इसका ब्याज हो गया SI2। ये दो अलग अलग केस है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कई बार बोल देते कि दोनों में ब्याज समान है, मतलब SI1 बराबर SI2, दोनों ब्याज बराबर है। तो दोनों ब्याज बराबर है, तब क्या करेंगे अपन? ये SI1 है, ये SI2 है, दोनों बराबर है, तो बराबर कर देंगे। P1 R1 T1 बट्टे 100 बराबर में ये आ जाएगा P2
R2 और T2 बट्टे 100। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मेरे को ऐसे देगा कि ब्याज बराबर है, तो मैंने दोनों का ब्याज बराबर कर दिया, SI1 और SI2 को मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, तो SI1 था P1 R1 T1 बट्टे 100, SI2 था P2 R2 T2 बट्टा 100। यहां से मैं 100 से 100 काट दूंगा। ठीक बात, इधर मैं P1 रख लूंगा, ये P2 है इधर, इसको मैं नीचे ले आऊंगा, तो इधर बच गया R2 T2 बट्टे में इधर बच, ये आया R1 T1, ये नीचे आ जाएगा R1 T1। ये मेरे पास रेशियो आ गया दोनों के मूलधन का। मतलब एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि दो आदमी अलग अलग रुपए देते हैं, अलग अलग रेट और अलग अलग टाइम के लिए, दोनों का साधारण ब्याज समान है, तो मूलधन का अनुपात बताओ। तो मैंने क्या किया, साधारण ब्याज समान कर दिया, दोनों को बराबर में कर दिया। तो मूलधन P1 ये रहा, P2 ये रहा, इन दोनों का अनुपात आ गया मेरे पास R2 T2 बट्टे R1 T1। ऐसे ही पूछ ले यहाँ पे कि रेट का अनुपात बताओ या दर का अनुपात बताओ, तो R1 अनुपात R2, ये क्या आ जाएगा, P2 T2 बट्टे P1 T1। ये रेट का अनुपात आ गया यहां से। और टाइम का अनुपात पूछ ले, तो T1 बट्टे T2, P2 R2 बट्टे P1 R1। ये तीनों का अलग अलग अनुपात आ गया। ये आ गया मूलधन का अनुपात, ये आ गया दर का अनुपात, और ये आ गया टाइम का अनुपात। ठीक है, कब, जब ब्याज समान हो। अब अगर अलग अलग फॉर्मूले वैसे याद नहीं रखने, अपन क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फ्लो में आ जाएगी चीजें। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे कि एक व्यक्ति 10% की दर से दो साल के लिए कुछ रुपए उधार देता है। तथा दूसरा व्यक्ति 20% की दर से 3 साल के लिए कुछ रुपए उधार देता है। यदि दोनों का ब्याज समान है, तो मूलधन का अनुपात क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो व्यक्ति हैं अलग अलग, उसमें से पहला व्यक्ति है वो 10% की दर से 2 साल के लिए कुछ रुपए उधार दे रहा है। अब रुपए का पता नहीं है कि कितने हैं। दूसरा व्यक्ति है वो 20% की दर से 3 साल के लिए कुछ रुपए उधार दे रहा है, और दोनों का ब्याज समान है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि दोनों का ब्याज समान है। ठीक है, तो मूलधन का अनुपात बताओ। अच्छा, ब्याज समान है तो मैं दोनों का ब्याज समान कर दूंगा, तो इसका ब्याज क्या होगा, SI1 अगर मैं निकालूंगा तो P1 T1 R1, तो P1 का पता नहीं है अपने को, तो P1 लिख दिया। T1 और R1 क्या है, R1 है 10% और टाइम है 2 साल, तो गुणा 10 गुणा 2 बट्टे 100। ये पहला ऐसा ही आ गया, पहला ब्याज आ गया। SI2 है P2, R है इसमें 20%, तो गुणा 20 गुणा 3 साल के लिए दे रहा है, तो 3 बट्टे 100। ये आ गया पहले व्यक्ति का ब्याज, ये आ गया दूसरे व्यक्ति का
ब्याज। अच्छा ये दोनों बराबर है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है, तो मैं इसके बराबर इसको कर दूंगा, इन दोनों को बराबर कर दूंगा, इन दोनों को बराबर कर दूंगा, तो ये हट जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बराबर होंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा P1 गुणा 10 गुणा 2, इसको मैं लिख देता हूं, P1 गुणा 10 गुणा 2 20 बराबर P2 और 20 गुणा 3 60। ठीक है, 20 गुणा 3 60, ये इधर बच गया। अब इसको हटा देता हूं। अब यहां से P1 बट्टा P2 निकाल लेंगे। P1 इधर है, P2 नीचे आ गया। ठीक है, तो बराबर में 60 बच गया इधर, और इधर 20 था, ये 20 नीचे आ गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3/1। तो मैं कह सकता हूं P1 अनुपात P2 बराबर आ गया 3:1। ठीक है, ये अनुपात में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी चीज बट्टे में है तो उसको अनुपात में लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये आ गया SI1 था, ये SI2 था, दोनों को बराबर कर दिया, P1 और P2 का अनुपात निकाल लिया मैंने। अब अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा दे, P1 P2 का अनुपात तो मैंने निकाल लिया 3:1 है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ दे कि टोटल, अब जैसे मूलधन का अनुपात पूछा था इसमें, अब इसको हटा के इसमें पूछ ले कि कुल रुपए 40,000 थे, तो पहले व्यक्ति ने कितने रुपए उधार दिए। ठीक है, अब मेरे को एक डाटा और दे दिया कि टोटल रुपए 40,000 थे, तो पहले व्यक्ति ने कितने रुपए उधार दिए। तो यहां से देख लूंगा मैं, 3 और 1 4 अनुपात, 4 अनुपात का मान कितना 40,000, तो 1 अनुपात बराबर 10,000। 1 अनुपात का मान 10,000 आ गया, तो 3 का मान 30,000 आ जाएगा और 1 का मान 10 आ ही गया। ठीक बात। अच्छा कैसे पता चला, ये अपन ने P1 अनुपात P2 निकाल लिया, मूलधन का अनुपात निकाल लिया अपन ने 3:1। अब एक तो वहां से सीधा ही दिख जाएगा कि अगर टोटल 40,000 है और 3:1 में बांटना है, तो 3 वाले को 30,000 और 1 को 10,000, इतने मिलेंगे। तो पहले व्यक्ति ने कितने रुपए दिए थे उधार, 30,000, दूसरे व्यक्ति ने 10,000। अब यहां से वो कुछ भी पूछ ले कि दोनों के बीच का अंतर कितना था, 20,000। ठीक है, अनुपात आ गया मेरे पास, टोटल आ गया मेरे पास, तो फिर मैं वहां से कुछ भी निकाल सकता हूं। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, जैसे एक ए है, उसने R1 बराबर 10% और T1 बराबर 2 ईयर। एक बी है, उसका R2 है 5%, T2 है 3 ईयर, और एक सी है, उसका R3 है 6%, T3 है 2 ईयर। तीनों में ब्याज समान है, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अनुपात ज्ञात करो। इसका P1 है, इसका P2 है और इसका P3 है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये एक मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये लेंदी क्वेश्चन आएगा पूरा, कि जैसे ए बी और सी ने कुछ रुपए उधार दिए या फिर कहीं इन्वेस्ट किए। ए ने 10% की दर से 2 साल के लिए किए, बी ने 5% की दर से 3 साल के लिए किए और सी ने 6% की दर से 2 साल के लिए किए। ठीक है, तीनों का ब्याज समान है, तो मूलधन का अनुपात बताओ।
ठीक है, ए ने कुछ रुपए उधार दिए या फिर इन्वेस्ट किए 10% की दर से 2 साल के लिए, बी ने 5% की दर से 3 साल के लिए और सी ने 6% की दर से 2 साल के लिए। तीनों का ब्याज समान है। ठीक है, तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में 2 केस देखे थे अपन ने, दोनों में ब्याज समान था, अपन ने SI1 बराबर SI2 कर दिया था। इसमें 3 केस है अलग अलग, इसमें SI1 बराबर SI2 बराबर SI3, तीनों को बराबर कर देंगे। अच्छा, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ से मैं सीधा लिख सकता हूँ कि P1 R1 T1 बराबर P2 T2 P2 R2 T2 बराबर P3 R3 T3। ठीक है, ये पहले इसका पहले एक का ब्याज था P1 R1 T1 बट्टे 100, इसमें भी नीचे 100 आएगा, इसमें भी नीचे 100 आएगा, वो कट जाएगा तीनों में। तो मैंने सीधा लिख दिया P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 बराबर P3 R3 और T3। मैंने तीनों को बराबर कर दिया। ठीक है, P1 तो पता नहीं है अपने को, तो मैंने P1 को ऐसे कैसे रख दिया। R1 क्या है 10% है, तो 10 और टाइम कितना 2 साल, 2 रख दिया। P2 मेरे को नहीं पता, मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया। R2 कितना 5% है, तो मैंने 5 रख दिया और टाइम रख दिया मैंने 3 साल। P3 मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया। R3 कितना 6% है, गुणा टाइम कितना 2 साल। ठीक है, मैंने ऐसे कैसे मान रख दिए R1 और T1 R2 T2 R3 T3 और P1 P2 P3 के मान ऐसे सेम के सेम रख दी। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये 20 हो गया, ये 15 हो गया और ये 12 हो गया। तो P1 गुणा 20 बराबर P2 गुणा 15 बराबर P3 गुणा 12। ठीक बात। अब मैंने रेशियो निकालना सिखाया था, इसको हटा देता हूं। मैंने रेशियो निकालना सिखाया था तो बताया था कि 20 P1 बराबर 15 P2 बराबर 12 P3, यही है सेम। तो 20 P1 15 P2 बराबर 12 P3, ये दिया हुआ है। तो P1 P2 और P3 का अनुपात निकाल लूंगा मैं। P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कैसे निकालूंगा, ये जो संख्या है गुणा में वो भाग में चली जाएगी, इसके बराबर के मान के बताया था मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, बराबर के मान लेंगे तो ये भाग में चली जाएगी। तो ये इसका आ जाएगा अनुपात 1/20 अनुपात 1/15 अनुपात 1/12। अगर कोई भी संख्या गुणा में है तो इसका अनुपात निकालेंगे, भाग में चली जाएगी। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 आ जाएगा 1/20 1/15 और 1/12। अब ये अनुपात सरलतम अनुपात तो है नहीं, तो इसको सरलतम बनाएंगे। बनाने के लिए 20 15 और 12 का ऐसा एलसीएम लेंगे जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो मैं यहाँ से 60 एलसीएम लूंगा या फिर 60 को सबसे गुणा कर दूंगा मैं। तो इसको मैं 60 से गुणा करूंगा तो 20 भाग लगेगा 20 का, तो 3 आएगा अनुपात में। यहाँ इसको 60 से गुणा करूंगा तो 15 का भाग लगेगा 4 आएगा, 15 चौके 60 और 12 का भाग लगेगा तो 5 आएगा। तो ये अनुपात आ गया P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ये तीनों का अनुपात आ गया 3:4 अनुपात 5। ठीक है, उसमें 2 ही केस थे, इसमें 3 केस थे। अच्छा, ऐसे 4 केस आए तो भी कर सकते हैं अपन, सेम चीज आएगी। वही है P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 बराबर P3 R3 T3 और बराबर में एक केस और आ जाएगा तो P4 R4 और T4। चारों केस को बराबर कर देंगे, चारों SI को बराबर कर देंगे। भाई ब्याज समान है, क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा तो चारों ब्याज बराबर कर देंगे अपन। बराबर कर देंगे तो फिर वही है, एक डाटा पूछेगा बाकी का दिया हुआ आएगा, जो पूछेगा वो निकाल देंगे। तो ये था कि ब्याज समान हो तब क्या करना है। ठीक है, तो ये तो था कि जब ब्याज बराबर हो तब। अब नेक्स्ट केस में एक चीज और आती है कि जब अमाउंट बराबर हो, अमाउंट या फिर मिश्र धन बराबर हो। मिश्र धन बराबर हो तब क्या करना है। मिश्र धन बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, मिश्र धन बराबर पढ़ा था अपन ने कि प्रिंसिपल मूलधन प्लस ब्याज। भाई जितने रुपए अपन ने दिए हैं वो प्लस में जो ब्याज मिल रहा है वो जोड़ के ही तो होगा टोटल अमाउंट या फिर मिश्र धन। ठीक है,
बराबर, अच्छा एक चीज, प्रिंसिपल को अपन हमेशा 100% मानते हैं, ये चीज मैंने बताई थी कि रेट के सापेक्ष, रेट इसी के सापेक्ष होती है, प्रिंसिपल को 100% मानते हैं। जैसे मान लो रेट आ गई 20% और टाइम आ गया 1 ईयर, तो ये 20% ये हो गया, यहाँ पे मैं अमाउंट टोटल 120% लिख सकता हूँ ना। ये चीज शायद अपन ने पहले ही क्लास में पढ़ी थी, इसको अभी काम में लेंगे अपन, ठीक है। तो यहां से अमाउंट बराबर क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मिश्र धन बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा मूलधन को मैंने ऐसा का ऐसा रख दिया, ब्याज का मैंने ब्याज ऐसा ही की जगह मैंने रख दिया PRT बट्टे 100, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है, ब्याज बराबर PRT बट्टे 100, ठीक है। दोनों में से मैं P कॉमन ले लूंगा, भाई इसमें भी P है इसमें भी P है, मूलधन है दोनों में, तो मैं P कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे एक बच जाएगा, इसकी जगह एक बच जाएगा, और ये RT बट्टे 100, ठीक है। अच्छा ये एक प्लस में है, ये 100 इसी के बट्टे में है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसको अमाउंट बराबर P तो कॉमन ले लिया था अपन ने, ये 100 ऊपर जाएगा, एलसीएम लूंगा 100 यहाँ पे, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ऐसा कहेगा, तो 100 प्लस RT, ये फॉर्मूला किसका आ गया, ये अमाउंट का फॉर्मूला आ गया कि टोटल अमाउंट बराबर मूलधन और गुणा में आएगा 100 प्लस RT बट्टे 100। ये चीज अपन ने काफी बार देखी भी है कि टोटल अमाउंट है वो मूलधन का, जैसे 20% ब्याज आ गया तो मूलधन का 120 बट्टे 100 होता है, ये अपन नॉर्मल परसेंटेज में भी करते हैं, यहाँ भी अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था। तो 100 प्लस अगर RT 20 हो गया तो 120 बट्टा 100 हो गया, तो ये फॉर्मूले में कुछ नया नहीं है, बस उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया है, ठीक है। तो A बराबर आ गया P इंटू 100 प्लस RT। अब मेरे को एक क्वेश्चन दे दिया कि अमाउंट बराबर हो, दो अलग अलग केस दे दिए, एक दे दिया A1, उसमें दे दिया P1 मूलधन है और 100 प्लस R1 T1 बट्टे 100, R1 रेट है और T1 टाइम है। एक दूसरा केस दे दिया A2 बराबर, इसमें P2 मूलधन है और 100 प्लस R2 और T2 बट्टे 100। अच्छा क्वेश्चन क्या आएगा, दो अलग अलग अमाउंट दे दिए, या फिर जैसे P1 दे दिया P2 दे दिया, ये T1 और R1 दे दिया, R2 और T2 दे दिया, और बोल दिया कि अमाउंट सेम है दोनों में, मिश्र धन बराबर है, तो कैसे करूंगा मैं, मिश्र धन बराबर है तो ये A1 बराबर A2 हो जाएगा, और A1 बराबर A2 हो जाएगा तो इन दोनों को बराबर कर दूंगा मैं, और इन दोनों को बराबर करूंगा तो मैं P1 100 प्लस R1 T1 बट्टे 100 बराबर P2 100 प्लस R2 T2 बट्टे 100। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों को बराबर कर दिया, जो A1 बराबर A1 और A2 थे उनको बराबर कर दिया मैंने, बराबर में लिख दिया। अच्छा 100 इधर भी है 100 इधर भी है, इसको काट दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P1 इधर है P2 इधर है, P2 गुणा में मैं भाग में ले आऊंगा नीचे, ठीक है। इधर क्या बचेगा, 100 तो कट ही गया, और P1 P2 नीचे आ गया, तो इधर बच जाएगा 100 प्लस R2 T2 बट्टे इधर क्या बचेगा, 100 प्लस R1 T1 वो नीचे आ जाएगा, तो 100 प्लस R1 T1, ये आ गया फॉर्मूला। जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि मिश्र धन बराबर है मूलधन का अनुपात ज्ञात करो, तो मूलधन का अनुपात क्या आ गया, P1 बट्टे P2 बराबर आ गया 100 प्लस R2 T2 बट्टे 100 प्लस R1 T1। अच्छा ब्याज बराबर था तब भी यही फॉर्मूला था, बस उसमें 100 नहीं था, उसमें था P1 बट्टे P2 बराबर R2 T2 बट्टे R1 T1, R2 T2 और R1 T1 तो ऐसे ही थे, 100 यहाँ पे ऐड हो गया, 100 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि अगर ब्याज 20% है तो प्रिंसिपल 100% मानते हैं, तो अमाउंट टोटल कितना हो गया 120%, तो यहाँ 100 प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ गया जब अमाउंट बराबर हो और मूलधन का अनुपात पूछे, प्रिंसिपल का अनुपात पूछे।
ठीक है, अब इस पे इक्वेशन लिख रहा हूं मैं कि एक ए है और एक बी है। ये P1 है, ये P2, इसका मूलधन P1 है, इसका मूलधन P2 है। इसकी रेट है वो है 10%, इसका टाइम है वो है 2 साल। बी की रेट है 20% और टाइम है 3 साल। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मिश्र धन बराबर है तो मूलधन का अनुपात ज्ञात करो। ये पूरा क्वेश्चन आएगा, यहां तो मैंने शॉर्ट में लिखा है कि एक किसी कुछ रुपए उधार देता है 10% की रेट से और 2 साल के लिए, बी कुछ रुपए उधार देता है 20% की रेट से 3 साल के लिए। यदि दोनों का मिश्र धन बराबर है तो मूलधन का अनुपात ज्ञात करो। मतलब इसने कुछ रुपए दिए 10% रेट के लिए 10% रेट से 2 साल के लिए, इसने भी दिए 20% रेट से 3 साल के लिए, और मिश्र धन दोनों को बराबर मिला। मिश्र धन मतलब अमाउंट टोटल, तो A1 बराबर A2 हो गया। ठीक है, A1 बराबर A2 हो गया। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि P1 बट्टा P2 बराबर होता है 100 प्लस R2 T2 बट्टे 100 प्लस R3 सॉरी R1 T1। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से लिख देते हैं अपन P1 बट्टा P2 बराबर 100 प्लस R2 T2, 20 गुणा 3 60 हो गया, और P2 बराबर हो गया 100 प्लस R1 T1, तो 10% है और 2 साल के लिए 20 हो गया। तो P1 बट्टे P2 ये आ गया 160 बट्टे 120, 0 से 0 काट दूंगा, 4 से कट जाएगा, ये 4 बार और ये 3 बार, तो P1 अनुपात P2 ये आ गया 4:3। अगर अमाउंट बराबर है तो मैंने फॉर्मूले में रख दिया ऐसे कैसे कि 100 प्लस 60, अच्छा ऊपर वो आएगा जो R2 और T2 सेकंड वाला होगा, नीचे आएगा R1 T1, तो 60 ऊपर रख दिया 20 नीचे रख दिया, ये आ गया 4:3। अब अगर मान लो ये फॉर्मूला नहीं याद हो, मेरे को फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी अपन बेसिक तो जानते ही हैं, बेसिक से कर सकते हैं। जैसे इसका ब्याज कितना हो गया 10% है 2 साल में, 1 साल में 10% लगेगा, 2 साल में 20% लग जाएगा, तो ये हो गया 20% इसका ब्याज। इसका 1 साल में 20% है, 3 साल रहेगा तो 3 साल में कितना 60% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 60%। अब बोल रहे टोटल अमाउंट बराबर है, मिश्र धन बराबर है, तो मूलधन अपन कितना 100% मानते हैं, और ये 100% ये ब्याज इस मूलधन पे ही होता है, तो मूलधन अगर 100 है और ब्याज 20 है तो मिश्र धन कितना हो गया, A1 हो गया 120, ठीक है, A2 हो गया 160, ठीक बात। और बोल रहा है कि दोनों बराबर है, तो A1 अगर मैं A1 की अगर बात करूं तो ये P1 गुणा P1 का 120% हो जाएगा। भाई A1 120% है तो P1 का ही तो होगा 120%, और A2 की बात करूं तो ये हो जाएगा P2 का 160%। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है तो मैं इनको बराबर में लिख दूंगा कि P1 का 120% बराबर P2 का 160%। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, ये P1 है, इधर P2 आ जाएगा नीचे, इधर 160 ऐसे के ऐसे, ये 120 है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये वही 4/3 आ गया, तो P1 अनुपात P2 आ गया 4:3। ठीक बात। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं कि पहला मिश्र धन कितना होगा 120% यहाँ से, और दूसरा मिश्र धन कितना होगा 160%, तो A1 बराबर P1 पहले मूलधन का 120% ही होगा और ये दूसरे मूलधन का
160% होगा, तो इनको दोनों को बराबर करके और बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वही ए है और एक बी है। ये P1 है, ये P2 है, इसका मूलधन P1 है, इसका मूलधन P2 है। ये रेट R1 और टाइम T1, इसकी रेट है 40%, 1 ईयर का टाइम है। इसकी रेट है 20% और 3 ईयर। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूलधन बराबर है, सॉरी मिश्रधन बराबर है तो मूलधन का अनुपात। मिश्रधन बराबर है, दोनों में मूलधन का अनुपात ज्ञात करो। इसमें मूलधन भी दिया हुआ नहीं है, मिश्रधन भी दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज बोली गई है कि मिश्रधन बराबर है। बराबर है तो A1 बराबर A2, ठीक है, वहां से अपन सीधा कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले रखे तो P1 बट्टे P2 फॉर्मूला क्या था, 100 प्लस R2 T2 बट्टे 100 प्लस R1 T1। तो 100 प्लस R2 T2 कितना 20%, और 3 साल के लिए तो 60 बट्टे 100 प्लस R1 T1 कितना 40%, 1 साल के लिए तो 40। तो ये आ गया 160 बट्टे 140, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 8 बट्टे 7, 16 बट्टे 14 बचेगा, 2 से काट देंगे 8 बट्टे 7, तो ये आ गया P1 अनुपात P2 बराबर 8 अनुपात 7। ठीक है, अनुपात आ गया इनका। अगर इसको परसेंटेज से करें अपन तो भी सेम चीज है, ये 40% हो जाएगा इसका ब्याज 60% हो जाएगा। तो A1 बराबर P1 का 140%, A2 बराबर P2 का 160%। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है। इसको बराबर करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, P1 गुणा 140 बराबर P2 गुणा 160। तो P1 बट्टे P2 160 बट्टे 140, 8 बट्टे 7, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा तो 8 बट्टे 7। ये परसेंटेज वाली चीज जब 3 संख्याएं दी हो या ना, अलग अलग 3 केस दिए हो, तब ज्यादा काम आती है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ A, B और C 3 केस है, इसमें P1 है, इसमें P2 है और इसमें P3 है। R1 बराबर 10% है और इसका टाइम है वो 2 साल है। R2 बराबर 15% है और टाइम है वो 2 साल है। और R3 बराबर 8% है और टाइम 5 साल है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि मिश्रधन बराबर है मूलधन का अनुपात ज्ञात करो। मिश्रधन बराबर है मूलधन का अनुपात ज्ञात करो, तो इसमें क्या फॉर्मूले वाला मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसमें अपन डायरेक्ट समझते हैं, जैसे 10% है 2 साल के लिए तो ब्याज कितना 20%, 15% है 2 साल के लिए ब्याज कितना 30%, 8% है 5 साल के लिए तो 8 पंजे 40% ब्याज हो गया इसका। ठीक है, अगर मैं मिश्रधन की बात करूं तो इसका 120% हो जाएगा, इसका 130% हो जाएगा और इसका 140% हो जाएगा। होगा किसका, P1 भाई मूलधन का ही तो होगा, तो P1 का 120% बराबर आ जाएगा P2 के 130% के और बराबर आ जाएगा P3 के 140% के। ठीक है,
120%, ये मिश्र धन बराबर थे तो P1 गुणा 120/100, 120% इसका बराबर P2 के 130% के बराबर P3 के 140% के। तो यहां से मैं 100 को काट दूंगा और 0 इसमें भी कट जाएगा, तो ये आएगा P1 अनुपात P2 अनुपात P3। इसका अनुपात आ जाएगा, ये गुणा में है 12 तो भाग में चले जाएगा, 1/12 अनुपात 1/13 और ये अनुपात 1/14। अब इसका एलसीएम लेके अपन इसको सरल अनुपात में ले आएंगे, लेकिन ये चीज समझनी जरूरी है कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 अनुपात ये कैसे आएगा। तो ये यहां से आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन, सीधा समझेंगे कि अगर 20% ब्याज है तो टोटल अमाउंट कितना होगा 120%, 30% ब्याज है तो टोटल अमाउंट 130% और 40% ब्याज है तो टोटल अमाउंट 140%। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन करते हैं यहीं पे खत्म। 2 चीजें पढ़ी आज अपन ने, एक तो ब्याज बराबर हो तब क्या करना है और एक जब टोटल अमाउंट बराबर हो तब क्या करना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। तब तक के लिए धन्यवाद।